इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से रीड कीजिए, समझिए और फिर नोट कर लीजिए। एक एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक कैपिटल ए कोमा CHCl3 और के ओ एच के साथ अभिक्रिया से बी और सी देता है, जिन्हें जिंक चूर्ण के साथ आश्रित करने पर यौगिक डी मिलता है। डी के ऑक्सीकरण से C7H6O2 अणुसूत्र वाला यौगिक कैपिटल ई प्राप्त होता है। ए बी सी डी और ई यौगिकों की पहचान कीजिए। प्रत्येक अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण भी लिखिए। तो इसे हल करने के लिए आपको रीमर टीमेन अभिक्रिया याद होगी। अगर हम फिनॉल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म और KOS से करा दें, तब हमें ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड फिनॉल ऐसे ही सेम, कोई नो चेंज इसमें। इसके दूसरे कार्बन पर बेंजेल्डिहाइड यानी CHO लग जाएगा। जब दूसरे कार्बन पर CHO लगता है तब हम उसे ऑर्थो फॉर ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड कहते हैं। बेंजेल्डिहाइड कहते हैं। इसी प्रकार CHO दूसरे कार्बन पर न लगा होकर अगर बेंजीन रिंग के ये छठे कार्बन पे जाकर लग जाए, 1 2 3 4 यानी चौथे कार्बन पर जाकर लग जाए, तब हम इसे पैरा हाइड्रोक्सी, पैरा मतलब P, हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड कहते हैं। इस प्रकार रिमार्टीमेन अभिक्रिया में फिनॉल से क्लोरोफॉर्म तथा कास्टिक पोटास की अभिक्रिया कराने पर हमें ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड तथा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड को अगर हम यौगिक बी कहें और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड को यौगिक सी कहें, तो इस प्रकार क्वेश्चन में दिए हुए आप बी और सी यौगिकों का पता चल जाता है। अगर हम इसकी अभिक्रिया जिंक चूर्ण के साथ से आश्रित कराने पर जिंक चूर्ण के साथ आश्रित करा दें, बोर्ड एग्जामिनेशन में ये छोटा छोटा पूरी एक ही लाइन करें तो अच्छा बेहतर है, क्योंकि अब एक लाइन में संभव नहीं। मैं नीचे आता हूँ। तो यह जिंक फिनॉल के हाइड्रोक्साइड से के ओ से अभिक्रिया करके जिंक ऑक्साइड अलग हो जाता है और आपका बेंजेल्डिहाइड बचा रहता है। बेंजेल्डिहाइड बेंजीन रिंग ड्रा करेंगे ना, ऊपर जो OH लगा हुआ था, इस OH का O जिंक से अभिक्रिया करके जिंक ऑक्साइड बन गया, तो ऊपर का H हट गया और नीचे का CHO ये ऐसे ही दूसरे कार्बन पर या चौथे कार्बन पर ले जाकर लगा देंगे ना, CHO। इसे हम बेंजेल्डिहाइड कहेंगे, बेंजेल्डिहाइड। अगर ये यौगिक आपका
ए बी सी और डी हो जाए और इसकी अभिक्रिया, जैसे कि क्वेश्चन में साफ लिखा था कि डी के ऑक्सीकरण से C7H6O2 प्राप्त होता है। तो इसका हम ऑक्सीकरण कराते हैं। ऑक्सीकरण में नवजात ऑक्सीजन से अभिक्रिया होती है, यानी O से अभिक्रिया करके ये बेंजोइक अम्ल बना लेता है। बेंजीन रिंग से ऐसे ही जहाँ दूसरे कार्बन के साथ CHO लगाता है वहाँ पे COO और H हो जाएगा। इसे हम बेंजोइक अम्ल बोलेंगे या कहेंगे। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि डी के ऑक्सीकरण से C7H6O2 बचता है। तो हम बेंजोइक अम्ल में इसे चेक करेंगे। बेंजीन रिंग जिसके हर कोने पर एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन लगी हुई होती है। तो यहाँ पर 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 और एक कार्बन, ये कुल मिलाकर 7 कार्बन। हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 और एक 6। यहाँ की हाइड्रोजन ने C के साथ बॉन्ड बना लिया ना, तो हाइड्रोजन आपकी 6 ही रह जाएंगी। ऑक्सीजन बिल्कुल क्लियर है, 1 और 1 हो गए आपके 2। यही पूरा यौगिक हमारा डी कहलाए, ई कहलाएगा। अब इस पूरी समीकरण को एक ही बार में इस प्रकार लिखेंगे कि फिनॉल की अभिक्रिया एल्कोहल तथा कास्टिक सोडे से करने पर हमें ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील्डिहाइड यानी बी और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजील्डिहाइड सी प्राप्त होता है। इसे को हम रीमन टीमन अभिक्रिया भी कहेंगे। अगर एग्जाम में बिल्कुल टिप्पणी लिखने की नहीं आ जाए तो बस इतनी अभिक्रिया करके छोड़ देंगे। अब अगर हम हाइड्रोक्सी बेंजील्डिहाइड को जिंक चूर्ण के साथ आश्रित करा लें तब फिनॉल के हाइड्रोक्साइड O से Zn अभिक्रिया करके जिंक ऑक्साइड बना लेता है तथा CHO दूसरे या चौथे कार्बन पर ऐसे ही बचा रहेगा, जिसे हम बेंजेल्डिहाइड कहते हैं। अब बेंजेल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कराने पर, ऑक्सीकरण नवजात ऑक्सीजन की उपस्थिति में कराने पर आपका बेंजोइक अम्ल COOH प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार अगर हम इन ABC यौगिकों के नाम देखें तो A फिनॉल, B ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड, C पैरा हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड, D बेंजेल्डिहाइड और E बेंजोइक अम्ल होगा। इस अभिक्रिया को एक ही बार में पूरा करके, इस पूरी अभिक्रिया को आप एक बार में नोट करें। सबसे पहले फिनॉल की अभिक्रिया अगर हम CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म, KOH यानी कास्टिक पोटास के साथ करा दें तब हमें ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड तथा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड प्राप्त कहते हैं, जिन्हें यौगिक B व C से प्रदर्शित करते हैं। अगर हम हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड की पुनः जिंक चूर्ण के साथ आश्रित करा दें तब हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड का O जिंक से रिएक्शन करने के बाद ZNO जिंक ऑक्साइड अलग हो जाता है और हाइड्रोक्साइड दूसरे या चौथे कार्बन पर, बेंजेल्डिहाइड दूसरे या चौथे कार्बन पर बची रहती है। अगर हम इसका ऑक्सीकरण करा दें तो हमें बेंजोइक अम्ल प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार पूरी समीकरण को अगर ध्यान से देखें तो हमारे पास A फिनॉल, B ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड तथा C
पैरा हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड डी बेंजेल्डिहाइड तथा कैपिटल ई बेंजोइक अम्ल कहलाता है।